बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आएँ जी, आज बकरे के गोश्त की यखनी बनाते हैं। तो मैंने बकरे का गोश्त ले लिया है, तकरीबन कोई 2.5 किलो। कढ़ाई में डाल लिया है, चूल्हा ऑन किया है, उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है, उसमें डाल लिया। अब हम उसको चम्मच हिलाते हुए उसका पानी जो है, जो गोश्त ने पानी छोड़ना है, बिल्कुल उसको ड्राई कर लेंगे। हमने उसको ढकना नहीं है, आंच तेज़ करनी है। तो जब महसूस हो कि बिल्कुल उसका पानी ख़त्म हो चुका है, तो तब हम उसमें लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर इसका पेस्ट डाल देंगे। मैं प्याज नहीं इस्तेमाल करती इस यखनी में। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो कोई 1-1.5 मिनट चम्मच हिलाते हुए हम उसके साथ मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे बगैर ऑयल डाले। ठीक है। फिर हम उसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिनमें मैंने दालचीनी ली है, लौंग लिए हैं, ज़ीरा लिया है, काली मिर्चें ली हैं, सब्ज़ इलायची ली है, बड़ी इलायची ली है। सारी चीज़ें डाल के तो मिक्स करेंगे। फिर हम उसमें पिसे मसाले डालेंगे। पिसे मसाले जिनमें मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, और पिसी हुई हल्दी। इसमें सुर्ख मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इतनी मज़ेदार यखनी बनती है। हड्डियाँ भी ली हैं, हड्डियों वाला गोश्त है, और साथ मैंने चर्बी वाला गोश्त लिया है। तो इसमें हम ऑयल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड पे अगर सोचेंगे कि अगर हमने थोड़ा सा देसी घी डालना है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी रहने दें। अगर आप चर्बी वाला गोश्त लेते हैं तो वो जो यखनी निकलती है हड्डियों में से, वही अच्छी है ना। अब हम उसमें पानी शामिल कर देंगे जितना हमें चाहिए, जितने हम अपनी फैमिली के हिसाब से उसमें पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसको पकने के लिए रख दें। पहले हम उसकी जो आंच है वो तेज़ रखेंगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम उसकी आंच हल्की कर देंगे, बिल्कुल हल्की कर देंगे, और तकरीबन कोई 1.5 घंटे के लिए उसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो हड्डियाँ हैं वो सारा अपना रोगन छोड़ें, सारा जायका आ जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से 1.5 घंटे के बाद जो यखनी है वो भी यखनी बन चुकी है। सारा उसका रोगन और सारा उसके जो ग़िज़ाइयत है वो निकल चुकी है। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें, अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हम इस स्टेज पे आके तकरीबन कोई 2 चम्मच देसी घी के शामिल कर देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो चर्बी हमने ली थी, चर्बी वाला गोश्त लिया है, तो वही काफ़ी है। ना भी हम देसी घी डालें तो काम चल जाएगा। अब हम खड़े मसाले जो हैं वो निकाल लेंगे, क्योंकि वो अपना असर छोड़ चुके हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार ये यखनी बन के तैयार है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।